भगवान एक है, सिर्फ धर्म अलग अलग है। उक्ताशय की बात बाहुबली लान सिवनी में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पूर्व पंडित नीलेश शास्त्री जी महाराज ने पत्रकार वार्ता में कही। मध्य प्रदेश के सिवनी जिला मुख्यालय के बाहुबली लान तिकोना पार्क बरापथा में दोपहर 2:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक चौकसे परिवार सिवनी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा श्री कृष्ण जन्मोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। आज 13 मई को श्रीमद् भागवत कथा में चतुर्थ दिवस श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर आधारित अमृत कथा का वाचन परम पूज्य पंडित नीलेश शास्त्री जी महाराज के मुखारविंद से किया जाएगा। गत 12 मई को परम पूज्य पंडित नीलेश शास्त्री जी महाराज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए क्या कहा, सुने। इससे ज्ञान प्राप्त करती रही। जैसे अमेरिका का डॉलर प्रसिद्ध है, कोविड का पेट्रोलियम प्रसिद्ध है, चीन की दीवार प्रसिद्ध है, वैसे ही भारत का अध्यात्म प्रसिद्ध है। और इसमें विविध धर्म को मानने वाले, विविध पंथ पर चलते हुए ईश्वर का वंदन करने वाले लोग रहते हैं। संत कबीर का एक सिद्धांत है, कबीरा कुआ एक है पनिहारिन अनेक। कुआ एक है, उसमें जल भरने के लिए अनेक पनिहारिन आती हैं। कबीरा कुआ एक है पनिहारिन अनेक, बर्तन सब न्यारे भये। सबके बर्तन भिन्न भिन्न ढंग के, पानी भरने वाले लोग भी विविध प्रकार की पनिहारिन हैं। तो कबीरा कुआ एक है पनिहारिन अनेक, बर्तन सब न्यारे भये, लेकिन पानी सब में एक। जल भरने वाले बर्तन का आकार विविध हो सकता है, आने वाले भी विविध हो सकते हैं, लेकिन सब बर्तनों में भरा हुआ पानी एक ही है। मनु को पहला मानव माना जाता है। जिसको हम मनु कहते हैं, इस्लाम में उन्हीं को आदम कहते हैं। आदम से वो सृष्टि का विस्तार मानते हैं, इसलिए हमें आदमी कहा जाता है। और मनु से हम सृष्टि का विस्तार मानते हैं, इसलिए हमें मानव कहा जाता है। हमारी रुचि के अनुसार से विविधता हो सकती है। नदी कोई कहीं से भी बहेली के समुद्र में ही जाएगी। जिस व्यक्ति को ये तत्व ज्ञान हो जाता है, वो मानवों के प्रति भेद नहीं करता है। भगवान एक है और संपूर्ण विश्व भगवान का परिवार। इस भाव से जो मनुष्य जीता है, वो अपना आत्मिक विकास करता है। वहां ना कोई भाषा है, ना भाषा विघ्न है, ना कोई पंथ विघ्न है, भगवान का ही परिवार। जैसे एक स्त्री का विवाह एक पति के साथ होता है, आज कथा में चल रहा था, लेकिन पति के नाते वो पूरे संपूर्ण परिवार को स्वीकार करती है, मानती है। ऐसे ही कोई अपने ईश्वर को माने, खुदा को माने, यीशु को माने, किसी भी स्वरूप में भगवान को माने, लेकिन उसके नाते संपूर्ण ये दुनिया भगवान का परिवार है। इस नाते जो व्यवहार करता है, वही अपना विकास करता है। और मैं ज्यादा क्या कहूं, आपका कीमती समय है और आप लोग की अति आवश्यकता है। बगिया में खुशबू है, लेकिन बिखेरने वाली यदि वायु ना हो तो खुशबू जाएगी कहां। ऐसे ही सद विचार हैं, संत महात्मा गुरुजन फकीर संत सब व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन उनके विचारों को हवा देने का काम आप लोगों का काम है। इस अखबार में कुछ शब्द तो ऐसे होना चाहिए कि 5 रुपए 2 रुपए के अखबार में कुछ शब्द ऐसे हो कि जो 4 शब्द पढ़ करके किसी की आत्मा झंकृत हो सके, झंकृत हो सके। और हम आपसे एक बात कह रहे हैं कि वेद ना हो, लेकिन वेदना हो। आज हम अखबार पढ़ते हैं, चाय की चुस्की ले रहे हैं और पढ़ लिया कि वहां दुर्घटना हुई, वहां भूकंप आया, 1000 लोग मर गए, और हम चाय पीते हुए जा रहे हैं। तो चाय पीते हुए हमारे अंदर इतनी संवेदना नष्ट हो चुकी है कि हम हजारों लोग, हमको लगता है कि ये भारत की घटना नहीं है, बाहर की घटना है, वहां ये हो गया। नहीं, हमारा भारत देश तो वो है कि संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मानता है। मानवता के नाते किसी भी तरह की क्षति को वो अपनी क्षति मानता है। चाहे बाहर का युद्ध हो, बाहर अशांति हो, कोई ना कोई मानव तो मर रहा है, कहीं ना कहीं अशांति है, वहां भी हमारे जैसे लोग, भाषा भेद हो सकता है, हमारे जैसा ही परिवार है। ये हमारा भारत का सिद्धांत है। भगवान एक हैं, उनका स्वरूप अलग अलग हो सकता है।
संस्कृत हिंदी पढ़ेगा उसको आकार सिखलाया जाएगा, अंग्रेजी पढ़ेगा उसको ए बनाना सिखलाया जाएगा, उर्दू पढ़ेगा उसको अलिफ सिखलाया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है, भाषा भेद हो सकता है, पंथ भेद हो सकता है, लेकिन हमारा भारत का जो ज्ञान है वो समस्त जीवों को सुख देने वाला है। एक सिद्धांत भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा, मयि प्रोतमिदं विश्वम, ये पूरा विश्व जो है जैसे एक धागा में सूत्रे मणि गणाई बा, जैसे एक धागा में समस्त मणियां पिरोई जाती है तो माला बन जाती है। तो भगवान जो है वो धागे की तरह है और ये पूरी दुनिया मणि की तरह है। मणियां बिखर सकती हैं, एक धागा समस्त मणियों को एकीकृत करके रखता है। एक ही ईश्वर पूरी दुनिया को संचालित कर रहा है। तो मणियां बिखरती हैं लेकिन धागा नहीं बिखरता है। मनुष्यों में अस्त व्यस्तता आ सकती है, लेकिन जो परम सत्ता है उन सबको चलाने वाली है। ये हमारे शास्त्र का सिद्धांत है। और एक बात तो मैं और कहूं कि जो भगवान है, भगवान में विषमता नहीं, भगवान में विषमता नहीं, विषमता हम मनुष्यों में। कैसे? लाइट, विद्युत का प्रवाह चल इस समाज में जिस तरह से त्रुटियां हो रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं जी, लोग सिद्धांतों से भ्रमित। हाँ जी, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आपके सब विचार लोगों तक पहुंचाने का प्रयास हमेशा होता है। जी, इस समाज में क्या जैसे वर्षा ऋतु है तो शास्त्रीय दृष्टि यह है कि वर्षा ऋतु में आपको जल यत्र तत्र दिखलाई देगा कि भाई वर्षा का काल है, शीत काल में ठंडी का अनुभव होगा। ऐसे ही जो कलयुग है, जिस युग में हम आए हुए हैं, ये कलह प्रधान युग है, कलह प्रधान युग है। बहुत कुछ प्रयास करके भी इस कलह को वही रोक सकता है जो विवेकी पुरुष है। क्योंकि मनुष्य की स्वाभाविक जो गति है वो पानी की तरह है, जैसे पानी नीचे की ओर बहता है। तो जो कुरीतियां फैल रही हैं, अब व्यवहारिकता जो नजर आ रही, स्वाभाविक गति है कि वो नीचे की ओर जा रहा है, पानी नीचे की ओर स्वतः जाता है, लेकिन उसको मकान की छत की टंकी में पहुंचाने के लिए मशीन की आवश्यकता पड़ती है। तो ऊंचाई के लिए उसे प्रयास करना पड़ेगा, नीचे जाने के लिए वो स्वतः चला जाएगा। तो गिर तो वो स्वतः रहा है। और आज हम सत्संग में कह रहे थे, इस दुनिया में पतन केवल मनुष्य का हुआ है और उत्थान भी केवल मनुष्य का है। पशु पक्षियों का कोई पतन ना होता है, ना हो रहा है, ना होगा। पशु पक्षी जैसे थे 500 वर्ष पहले, बंदर जैसा था आज है, श्वान जैसा था वो आज है, लेकिन मनुष्य जैसा था वैसा आज नहीं है। तो उत्थान पतन हमारे अंदर ही संभावना है। तो ये संग का प्रभाव दिखलाई दे रहा है और सभी में दिखलाई दे रहा है। ऐसे लोग जो दूसरे की आत्मा, एक जो इस विवेक पर आ जाता है वो कभी किसी जगह पर गलत नहीं करता। संपूर्ण संपदा जो है वो ईश्वर की है। आज उसका, जैसे लोग सत्संग में चल रहा था, इसने जमीन खरीदा, जमीन कौन खरीद सकता है? प्लाट खरीदा, प्लाट खरीदने की क्षमता किस में? कोई इस प्रकृति की जमीन नहीं खरीद सकता, केवल कब्जा लेता है वो। तो जो व्यक्ति ये मानता है कि संपूर्ण वस्तु भगवान की है, वो कहीं दुरुपयोग नहीं करेगा। और दूसरे को सताकर लिया गया धन 10 वर्ष तक केवल सुख देगा, बस। अधर्मो पार्जितम दिव्यम 10 वर्षानि तिष्ठति। कोई बेईमानी से पैसा कमा करके 10 वर्ष तक उसको अपने घर में रख सकता है। 11वें वर्ष से वो धन निकलने का प्रयास करेगा, बच्चों की बुद्धि खराब करेगा, स्वयं की बुद्धि खराब होगी, डॉक्टर के पास जाएगा, यत्र तत्र वो धन निकलेगा ही। बेईमानी की कमाई 10 वर्ष तक रहती है, और जब जाती है तो जो घर में रखा था उसको भी लेकर जाती है। ये शास्त्र का सिद्धांत। गुरुजी, पहले मैं दूसरे प्रश्न का आपका उत्तर दे रहा हूं। ये तो प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए, जो माता पिता की उपेक्षा करता है, माता पिता को आंख दिखाता है, जिसकी गोद में आंख खोलता है उसी को आंख दिखा रहा है, जिसकी गोद में आंख खोलता है उसी को आंख दिखा रहा है। तो माता पिता जो है, हमारे यहाँ शास्त्र में एक वाक्य कहा है, वृद्ध जो है वो भी भगवान का रूप होता है। वो सभा सभा ही नहीं है, और वो सभा को सभा ही नहीं माना जाता जहां वृद्ध को सम्मान ना मिले।
और वृद्ध व्यक्ति वो है जिसकी एक एक शरीर की झुर्रियों में हजार हजार अनुभव छुपे हुए हैं। जवान व्यक्ति के पास ऊर्जा है लेकिन अनुभव नहीं है, और वृद्ध के पास अनुभव है लेकिन ऊर्जा नहीं है। कोई अंधा व्यक्ति हो, लंगड़ा व्यक्ति हो, कहीं आग लग जाए, किसी जगह पर कमरे में अंधा और लंगड़ा हो, तो जो वृद्ध होवे वो लंगड़ा होवे, और जवान हो अंधा हो, और आग लग जावे तो निकलने का उपाय क्या है? बचने का उपाय क्या है? जवान की आंख नहीं है और अंधे के पैर नहीं है, उस समय बचने का एक ही प्रयास है, एक ही उपाय है कि जवान व्यक्ति वृद्ध व्यक्ति को अपने कंधे पर लेकर के निकल सकता है। वृद्ध व्यक्ति उसको रास्ता दिखलावे और जवान चले, क्योंकि उसकी आंख नहीं है। तो इस यही है, जवान के पास ऊर्जा है लेकिन दृष्टि, रास्ता का ज्ञान वृद्ध देता है। वृक्ष कितना ही पुराना हो जाए, छाया तो देगा, फल नहीं देगा। तो जिस घर में माता पिता वृद्ध का सम्मान होता है वही सभा है। नसा सभा यत्न वृंद संति वृद्धा। भगवान श्री राम की सभा में नेतृत्व करते थे जामवंत। भगवान श्री राम की सभा में वृद्धों का आदर होता था। और रावण का जो दृष्टिकोण है वो बूढ़ों को क्या कहता है? बूढ़ भयोस न त मरते तो ही, तू बुढ़ा हो गया, मैं तुझे मार देता। जहां बुढ़े को प्रताड़ित किया जाए वो रावण की संस्कृति है, और जहां वृद्धों को सम्मान देवे ये हमारे भारत की संस्कृति। हाँ, सिखावन दीजिए तो ही, जामवंत मैं पूछूं तो ही, जामवंत वृद्धों से पूछा गया है। अच्छा, दूसरा प्रथम प्रश्न था आपका राधा जी के विषय में। देखिए, राधा जी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी नहीं है, राधा जी शक्ति है। राधा तत्व वो है, आप